जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? ओके। फर्स्ट ऑफ सॉरी, बहुत ज़्यादा यार, मतलब काफ़ी लेट हो गया इस वीडियो के लिए, पार्ट के लिए। ये काफ़ी दिन बाद ये पार्ट आ पा रहा है। बीच में थोड़े वोकैब वाले सेशंस हो गए और पीडीएफ कलेक्शंस हो गई कि बनाना सब कुछ, तो टाइम ज़्यादा लग गया। आई नो। ओके, थोड़ी हेल्थ वगैरह भी डाउन हो गई थी। चलो, तो लास्ट में हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? ये हो गया था, ये भी हो गए थे। एक्चुअली हमें लगता है ये पूरा हमने फिर खोलना पड़ा था, सब कुछ ये रीसेट हो गया था। ये सब कर लिए थे क्या? अगर कर लिए हो तो बताना, नहीं कर पाए हो तो बता देना। ओके, टाइम स्टैम्प डाल देना। वो क्वेश्चन अगर नहीं कर पाए होगे तो हम उसे फिर वहीं से अगले पार्ट में वो कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो हम करा देंगे, क्योंकि हमने होमवर्क के लिए दिए थे। आई होप कर लिए होंगे आपने। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस इनको मल्टीप्लाई तो करना है। इसको 3 बार मल्टीप्लाई आपस में करना है स्क्वायर से, फिर एक बार मल्टीप्लाई करके देखना था तो हो जाता है। इतना भी कोई कठिन नहीं था। इसको भी कर सकते थे क्या? जैसे इसको क्या करोगे देखना। ए है, ए इजक्वल टू क्या है? 1 a 0 1 और 1। हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं उसके। ओके, 1 a 0 1 मल्टीप्लाई करो भाई। क्या आएगा पहले? ए स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगी? ए प्लस ए, 2a हो जाएगा, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक। ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। यहाँ पर कितना? 1 आएगा, ठीक है। हमने ये चीज़ देखी, जब यहाँ पर ए स्क्वायर किया तो यहाँ पर 2a आया। ए क्यूब करके एक बार और देख लेते हैं भाई। ए क्यूब में क्या आएगा? 8 1 2 a, वो 0 1। और किससे? ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। एक बार करके देख लेते हैं। तो हमने जैसे किया तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 a 2 a 3a हो गया, ये 0 हुआ। A 1 1 हो गया। ए क्यूब में भी जब हमने देखा तो हमने जैसे देखा, जहाँ जितनी पावर आ रही उतनी ये ए जो है उतने नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा, बाकी कुछ नहीं हो रहा, बाकी सब सेम चल रहा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, 100a 0 1, यही तो लिखेंगे, यही तो लिखेंगे जी। गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, फिर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए 50a 0 और 1 और -1। और ये 2 का 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो ठीक है। 2 ए की पावर 25, तो 25 ही हो जाएगा। 1 सॉरी 0 1। अब जरा बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। करें? इसके आगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, क्या है? ये 100a है, ये 50a है माइनस का। ये माइनस का 2 का सभी से मल्टीप्लाई होता था, हमने बताया था मैट्रिक्स में सभी से मल्टीप्लाई होता है। तो सभी एलिमेंट से होगा तो 2। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ओके, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा? देखो जरा ध्यान से, ध्यान से। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 50 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0 ये 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या नंबर आ जाएगा? सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते थे, फिर भी हमने इसको करा दे रहे हैं। जस्ट -1 50a 0 1 और माइनस का 2 50a 0 2, बस यही तो बच रहा। अब जरा देखो, इससे ये माइनस होगा तो यहाँ 1 से 1 गया 0। ओके, 100 से 50 गया तो 50a 0 0 गया 0। और हर एलिमेंट से हर एलिमेंट माइनस होता ना। -2 50a 0 2। अब ध्यान से देखो, 0 से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। 50 से 50 जाएगा, 0 बचेगा। 0 0 जाएगा, 2 बचेगा। और 2 से -2 जाएगा, -2 बचेगा। -2 अगर कॉमन ले लें हम यहाँ से, -2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 बचेगा। 0 0 1, क्या ये आइडेंटी मैट्रिक्स नहीं है? ये आइडेंटी मैट्रिक्स, तो -2 आई आंसर आ जाएगा, बस खत्म। समझ गए? ये क्वेश्चन था।
कोई कठिन नहीं था, बस लेंदी होता, करते जाओ प्रोसेस में चलते जाओ, है ना। चलो हम लोग आगे आते हैं। हाँ, ये भी हो गया होगा सिमिलरली, है ना। इसको करते हैं। चलो ये अब सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके। तो ए क्यूब क्या आएगा, पहले तो हम ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ए स्क्वायर निकाला हमने जैसे कि, तो क्या करते हैं ए स्क्वायर में 1 0 0, ऑल दो हमें पता है पर हम करके देख रहे हैं जस्ट फॉर यू गाइज। ओके, ये पहले हम पीछे बता भी चुके हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बहुत सारे लोग का सोच रहे होंगे भाई पीछे कैसे, मतलब कौन से पार्ट, क्या इसके पहले कुछ और लेक्चर हुए, तो हाँ भाई इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, वो आप यहाँ पर आई बटन पे अभी लेक्चर आ रहे होंगे, वो देख सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओगे वहाँ पर देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब यहीं पर है, लाइक की बटन भी यहीं पर है। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप इंडिया की जर्नी सर्च कर सकते हो, वहाँ से आ सकते हो। ओके, चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग अपना। तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, बीच वाले से होगा, 0 का इसका इससे होगा, है ना, इसका इससे होगा। ऐसे तो करते थे, मल्टीप्लाई करना सिखाया हमने पीछे। वो भी दिक्कत कर रहा क्या आने में, नहीं ना। हाँ जी, यहाँ पर क्या आएगा 0 1 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 ये 0 ये 0 ये 1। मतलब ए का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करो क्या आएगा, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखना हमने लिखा 23 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 19 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 23 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 9, ये ऐड हो जाएंगे तो 23 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स गया तो यार थोड़ा सोचो, ये क्या लिखा होगा, यहाँ पर 23 लिखा होगा, यहाँ पर 23 लिखा होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या 1 0 0, क्योंकि 3 कॉलम की थी, 3 बाई 3 की थी, 3 बाई 3 की बनानी पड़ेगी। और सिमिलरली यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी होगी, ऐसे तो लिखा होगा, है ना। अब ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा तो ये क्या, 23 से 23 जाएगा, 0 तो बचेगा एट द एंड ऑफ द डे, बचेगा तो 0, पर वो 0 मैट्रिक्स में आएगा, वो 0 मैट्रिक्स में आएगा। और जिस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री 0 होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। पर नल मैट्रिक्स कौन वाली, ऑर्डर ऑफ 3। ओके, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं देना चाहिए, यहाँ पर देना चाहिए तो नल मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 2, और पहला ऑप्शन देना चाहिए, सभी लोग वही लगा के आ जाते, मतलब सभी का मतलब कुछ बच्चे लगाते जरूर। ओके, आगे चलें, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया था आपके मैट्रिक्स में, कठिन था, हाँ बहुत कठिन है। ओहो, नहीं यही कलर अपना रखते हैं, प्यारा सा दुलारा सा। एक चीज याद रखना, अब येलो में जब ब्लू मिलाते हैं तो ग्रीन कलर बनता है, साइंस में क्वेश्चन आ जाता है, फिजिक्स में। ओके, चलिए ये भी सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक है। क्या है, ए के इजकल टू ये देन व्हाट इज द वैल्यू के। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो करते हैं, एक के हमें दे रखा है उसने क्या, k-1, k-2 और k+1। ओके ओके, तो अब अगर हम a1 निकालें, उसने कहा a1, ए भाई क्या हो गया तुमको, तुम रोने बहुत लगते हो। हाँ a1, तो a1 निकालते हैं, a1 क्या हो जाएगा, k की जगह 1 रख दो तो 0 1 -1, ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। तो 2 माइनस माइनस ये 1 आ गया, इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, ये मोड ऑफ a1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 है, ठीक है। अब a2 निकालते हैं, क्या होगा, 2 रखोगे यहाँ पर तो 1 आएगा, तो 1 2 0 और 3, ये कितना आ रहा, 2 3 जा 6 आ रहा, ठीक है। a3 निकालते हैं, ओके, a3 कितना आएगा, 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कैसे आ रहा है, जब 2 रखा तो यहाँ पर 1 आएगा ना, ये मेरी गलती है, k की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 आएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है।
ओके, यहाँ पर 3 रखा तो 1 आया, 3 आया, 1 आया, 4 आया, तो ये कितना बच रहा? 4 2 जा 8, माइनस से 3 गए, 5 बचा। ठीक है, A4 निकालते हैं। A4 का मतलब K की जगह 4 रख रहे हैं। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 15 में से 8 गए, 7 बचेगा। क्या कोई पैटर्न नोट कर पा रहे हो? कोई पैटर्न नोट कर पा रहे हो? ये सब डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना, पैटर्न नोट करो जरा। जब हमने A1 रखा, तो 1 आया। A2 रखा, A2 तो 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, मतलब अब 9 आएगा। A5 का 9 आएगा, 6 का 11 आएगा। ऐसे करके कुछ आ रहा होगा, तो हम क्या करें, ये सब कुछ छोड़ के हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे को ऐसे लिख दें हम। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 है, प्लस 3 है, प्लस 5 है, प्लस 7 है, प्लस 9 है, डैश 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 करके। A100 कितना आएगा? आई डोंट नो, निकाल सकते हैं A100, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, 1 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 3 है। ये AP नहीं बन गई है क्या? AP बन गई ना। चलो, अब AP बन गई है तो फिर हम निकालें। चलो, AP का सम निकालना है। सम कितने टर्म है? 100 टर्म है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 100 टर्म आएंगे। ठीक है, बाई 2। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक हमने छोटा सा वीडियो डाला था, ऑल्दो इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही करेंगे। पूरी हमने PDF डाल दी है टेलीग्राम पर, आप चाहो तो टेलीग्राम पर जाकर वो PDF एक्सेस भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। आपको बस कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे आना है और टेलीग्राम पर आकर ये सर्च कर लेना है। नॉर्मल ऊपर आपके राइट कॉर्नर पे आपको एक सर्च का ऑप्शन आता है, आप वहाँ पर सर्च करोगे क्या, NDA की जर्नी, आप मिल जाएगा ग्रुप, आप ज्वाइन करोगे। बायो में जाओगे, बायो में जाने के बाद आपको ऑनर का या फिर डिस्कशन ग्रुप का कोई भी लिंक क्लिक करके आपको वहाँ पर कह देना है, आपको PDF तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। n100/2 और फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ n टर्म ऑफ AP का सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बेसिक चीज़ें बता दे, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, बस। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होते हैं। बेसिक के लिए हमने बता दिया। ठीक है, अब 2 रखा, ए की जगह 1 रखेंगे क्योंकि पहला टर्म हमारा ए है। n-1 करो तो n-1। आप सोच रहे होगे कि भाई हम लोग मैट्रिक्स कर रहे, ये AP कहाँ से आ गया? देखो, पिछले 1 साल से ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो UPSC पूछ रहा है वो किन्हीं दो सब्जेक्ट को, सॉरी, किन्हीं दो चैप्टर्स को उठा लेता है, उससे मिक्स कर देता है। क्योंकि अभी पहले क्या होता था, फॉर्मूला रट लो आंसर आ गया, फॉर्मूला रट लो आंसर आ गया। नहीं, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, और नॉलेज होगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, अपने आप कर पाओगे, इतना कठिन नहीं होता। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो। 2a प्लस n-1 मतलब 100 - 1 99। और डी की वैल्यू कितनी है? कितना गैप है दोनों के बीच में? कॉमन डिफरेंस अभी में कितना है? डिफरेंस का मतलब इससे इसे माइनस करो, 7 से 5 2, 5 से 3 2, 3 से 2 1 2, तो सभी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। चलो आगे आया 50 2 99 का मल्टीप्लाई करो 198 आएगा। ओके, क्या हमने कुछ गलत कर दिया? ओके, लेट मी सी, देखते हैं, एक सेकंड रुकना। हाँ, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया n-1 इंटू डी, 99 - 1 100, 100 - 1 99। इसका मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया, मल्टीप्लाई 50। इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0 1, तो मतलब 10,000 आंसर आना चाहिए, 10,000 आंसर सही। ओके ओके, डन। समझ में आया? कुछ नहीं हमने किया, हमने कहा सभी का हमने कुछ पहले 4 टर्म का 4 मैट्रिक्स का अपना निकाल लिया क्या डिटर्मिनेंट, तो उसका पहले एक 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, तो हमने कहा फिफ्थ वाले का भी ऐसे ही आना चाहिए, 9 आएगा, 6 वाले का 11 आएगा। तो ये तो एक AP बन रही है जिसका लास्ट टर्म हमें पता हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता हो, पर हमें AP का पहला टर्म कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, कितने का सम निकालना हम निकाल सकते हैं इजीली। चलो आगे चलें, करें, मतलब बढ़ते हैं। ओके,
जरा देखो ये क्वेश्चन क्या है। 20 इफ ए इक्वल टू इतना 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 एंड 2/2 मैट्रिक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल, देन एफ ऑफ ए। ओके, एफ ऑफ ए रखना है। तो ये तो इजी है ना, ये तो इजी है, इसमें क्या कठिन है भाई, ये तो कर सकते थे। देखो इसको क्या क्या करेंगे, कितना सरल क्वेश्चन। सलर है ये, सलर, सरल नहीं है, सलर है। ये गाजर का हलवा है। इसमें गाजर का हलवा रखा है। ओके, इमेजिन कर लो यार, मैथ वाले स्टूडेंट तो। ओके, इफ ए इक्वल टू ये देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ एक्स की जगह ए रख दो, तो एक्स की जगह हमने ये रखा, तो एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ओके, एफ ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2। बस चलो करें, इसको रखते हैं ए स्क्वायर करें, तो ए स्क्वायर निकालो भाई पहले। ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1203, 1203। मैट्रिक्स में बस सॉल्व करना पड़ता, मैट्रिक्स हुआ, एक हुआ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इनमें बस गो 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 मतलब करते रहो, प्रोसेस के साथ चलते रहो। ओके, यहाँ पर 1 आएगा, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 7 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 3 0 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। तो हम इसको ऐसे लगते हैं यहाँ पर 1709, डन। ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 1203, ये 2 है। ओके, और +2, तो +2 तो हो नहीं सकता, तो 2i होता है। जब भी हम लोग मैट्रिक्स में बात करते हैं अकेला 2 नहीं आता, आई आता है। तो 1 0 0 1। ओके, ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब सॉल्व कर देते हैं भाई। 1 से 1 गया 0 बचा, 7 से 2 गया 5 बचा, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते, 5 0, और 9 से 3 गया 6 बचा। प्लस कर देते हैं इसमें, क्या 2 का भीतर मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे होगा, 2 इससे होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तब इस मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर आ जाएगा हमारा, ये ऐड कर दो सभी को। 2 में 0 का ऐड किया 2 आया, 5 में 0 का ऐड किया 5 आया, 0 में 0 का ऐड किया 2 आया, 6 में 2 को ऐड किया तो 2 5 7। अरे भाई भाई भाई, अरे भाई भाई भाई, अरे भाई भाई भाई, आंसर नहीं मैच हो रहा क्या किसी से। 2 6, यहाँ 6 तो नहीं आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 ही तो आएगा। ये 2 1 2, 3 2 6, 2 8 होगा यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी। देख रहे थे, एक गलती पूरा सवाल भी गलत करा देती। तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 नहीं 6 आएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा, और हम लोगों का आंसर नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, डन। चले, वो पहले क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट क्वेश्चन पूछा गया था तो पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। अब ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे क्या आप लोग, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, ये हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ओके, कर सकते, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो, इसमें बस माइनस लगा है। ओके, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, 2x की रखोगे, 3i की रखोगे, आंसर बताना। ओके, एक मिनट, हम क्या आंसर इसका बता सकते हैं। मल्टीप्लाई 1 आएगा, आगे तो नहीं बता पाएंगे, बहुत मुश्किल है। पर हाँ, आंसर हम ये कह सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि इनमें, इसमें या फिर इसमें होगा, क्योंकि ये माइनस प्लस दे रखे ना, कंफ्यूज करने के लिए यही बस दो चीज़ें बन रही, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर इन्हीं दो में होगा एक। देख लेना, चलो सॉल्व करके मैं बताना। क्वेश्चन नंबर 44 या फिर स्लाइड नंबर 80 या फिर टाइम स्टैम्प के साथ लगाकर हमें बताना नीचे कमेंट में। जिसका कमेंट सही होगा आई विल पिन दैट कमेंट। ओके, चलो आगे आते हैं। अगला लेंदी क्वेश्चन के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हुए, क्या दे रखा है,
ए इक्वल टू ये, बी इक्वल टू ये, सी इक्वल टू ये। तो क्या कर नहीं सकते? कर सकते यार, निकालना है बस, करें। नॉट करेक्ट, चीज दिक्कत कर दी इसने। नॉट करेक्ट। देखो ए बी इक्वल टू सी नहीं होगा। एक मिनट, ए बी इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस आई यहाँ पर आ ही जाएगा, ये माइनस आई आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू सी तो इस चलो सही है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, फिर ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ये फॉलो करता है, ये सही चीज़ है। हम लोगों को गलत लॉन्ग नॉट वाला फॉलो करना है जो नहीं सही हो। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला बाद में निकालेंगे, ए बी और बी ए और एक बार देख लेते हैं। ए बी करेंगे तो जीरो माइनस आई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो माइनस ये नहीं होगा, चलो अब यही कर लेते हैं, यही सही ऑप्शन है। क्या है ए बी, तो ए बी निकालो भाई, जीरो वन माइनस वन जीरो। अब हमें देखो एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ा, हमने रैंडम किया ऐसे मुजवानी ओरली, और जैसे हमें पता चला कि ये ऑप्शन सही हमें लग रहा है तो हमने उसी को सॉल्व करके देख लेंगे। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा माइनस आई, ये आ जाएगा माइनस आई, और ये आ जाएगा जीरो जीरो, ये जीरो हो जाएगा। ठीक, अब बी ए निकाल लो भाई, जीरो नहीं, बी ए की वैल्यू आई है। भी जा, भी जा, आई जीरो जीरो माइनस वन, माइनस आई है ये, हाँ माइनस आई है। ये क्या है? जीरो वन माइनस वन जीरो, तो ये हो जाएगा, ये जीरो 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 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई आ जाएगा। ओके, और ये आयोटा यहाँ पर जैसे आ गया, यहाँ पर आ रहा था क्या माइनस आई, तो हमने देख लिया यही दोनों सही नहीं है, बस खत्म। कितना इजी था ना प्रोसेस। हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों चेक करें, हमें पता है वो चेक करना पड़ेगा, बट पहले ट्रिक कर लगा लेते अपनी। इनका मल्टीप्लाई करना आसान था, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, आसान से कर सकते थे। ओके, और क्वेश्चन कौन कब आया? ये 2010 में। चलो आगे बढ़े। भी जा, भी जा, इफ ए इक्वल टू ये, बी इक्वल टू ये। ओके, अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, तो बहुत सिंपल है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो ए स्क्वायर करो भाई, अल्फा जीरो जी वन वन, अल्फा जीरो वन वन, ओके इक्वल टू बी वन जीरो वन जीरो। अच्छा एक चीज़ और है यार, थोड़ा शेयर वगैरह करते रहा करो वीडियोज़ को। आई वॉन्ट कि बहुत सारे लोगों के पास ऐसी चीज़ पहुँचे जिसे वो ग्रहण करने के बाद उन्हें लगे कि एनडीए का एग्जाम इतना कठिन भी है नहीं जितना दिखाया जाता है, जितना कोचिंग वाले या फिर काफ़ी लोग बताते हैं। कठिन आता है सिर्फ एक इंटरव्यू जिसे हम लोग कहते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो इंटरव्यू कठिन पड़ता है, उसकी वजह से रेटिंग डाउन आती है, बट ये कठिन नहीं होता है इतना। ओके, आप बस बेसिक करते रहो, आता चला जाएगा। ओके, चलो, और आपने अगर इत्तू सा भी अगर 12th में ध्यान दिया है या फिर 11th में ध्यान दिया है या फिर दोनों में ध्यान दिया है, तो बिलीव मी कि आपका एग्जाम निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बस जैसे कर रहे करते जाइए। चलो आगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा के जीरो वन से जीरो जीरो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस वन हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो प्लस वन हो जाएगा। अब जरा देखो, जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो हमने एक चीज़ बता रखी है कि उन मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, ये ए वन वन ये इसके इक्वल होगा, ए वन टू इसके इक्वल होगा, ए टू टू इसके इक्वल होगा, है इक्वल। तो अल्फा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होगा? वन के। बट यहाँ से अल्फा की वैल्यू दो आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की, तो वो तो हमारी दोनों दे रखी, तो अब यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, तो हम तीसरे इसको एलिमेंट को पकड़े। हमने कहा इसको यहाँ पर लिखो, अल्फा प्लस वन इक्वल टू, ये वन है इक्वल टू टू, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा यहाँ। जब यहाँ से वन आ गया तो हमने कह दिया आंसर हमारा क्या है, यहाँ से भी वन आ रहा, एक आंसर वन मिल रहा है यहाँ से भी, यहाँ से डबल क्रॉस हो गया, डबल चेक हो गया, तो हमारा आंसर हो गया, मिल गया। चलें आगे बढ़े, वीर हम बढ़े चले, वीर तुम बढ़े चलो, हम भी बढ़े तुम भी बढ़ो यार। ओके, चलो
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितना अच्छा रहा ना, यही क्वेश्चन है इसके पहले वाला। ओके चलो, अब हम लोग ये देखना तो भाई ये क्वेश्चन हमें करना, हम नहीं कर रहे हैं तो इतने सिंपल क्वेश्चन है। हलवा है ये, हलवा, इसमें मीम लगाना भूल गए। याद रखना एपी वाली पीडीएफ आप देखना, उसमें मजा आएगा बहुत। हमने मीम वगैरह लगा रखे उसमें साइड साइड में। क्वेश्चन को हमने एक तरीके रीड किया है कि हाँ ये क्वेश्चन किस वाला, हलवा है और ये मोरी मैया वाला देखा है या फिर सल्लू भाई वाला क्वेश्चन है ये, तभी हम लोग इसमें मीम लगाए हैं। सिमिलरली हम लोग स्टैटिस्टिक्स को भी करेंगे, और याद रखना कैलकुलस पोर्शन को सबसे आखिरी में करेंगे, वही मार्च के टाइम पे करेंगे, ताकि हम जब आपको बताएं तो आपको चीज़ें याद रहें। इसलिए हम कह रहे हैं ओके, हमें पता है कैलकुलस में प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस अगर आप कर रहे होंगे तो आ जाएगी। इसीलिए हम बाकी के चैप्टर अच्छे से करा दे रहे हैं, कैलकुलस भी अच्छे से कराएंगे, डोंट वरी। कैलकुलस मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस, वो हमें पसंदीदा, हमें खुद ही पसंद है। ओके चलो, ये हो गया, कर लोगे ना। इसका आंसर हम बता सकते हैं, 2 2 जा 4 माइनस माइनस 4 आइए, आंसर ये होगा। पक्का, पक्का जी पक्का, पक्का जी पक्का, देख लेना आंसर यही होगा जी। हाँ आंसर यही होगा, देख लेना, बाकी और भी देख लेना। ठीक है चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन का, इफ ए इक्वल टू ये ए स्क्वायर के ए प्लस ए वेयर इज की मैट्रिक। अब तो ये आंसर नहीं बता पाओगे क्या आप लोग, चलो हम करके फिर भी दे देते। ओके, तो क्या कहा उसने, ए स्क्वायर निकालो भाई साहब। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम चले, हम चले तो हम बढ़े, तो हम बढ़े तो हम चले। ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए करते हुए, बड़ी मेहनत के साथ में, इतनी मेहनत। ओके चलो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 2 8, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 13, ऐसे पढ़ते थे बचपन में। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब हम लोग कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस के ए प्लस, नहीं माइनस 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 इक्वल टू 0, 0 मतलब 0 नल मैट्रिक्स। ओके तो ए स्क्वायर रखेंगे 5 8 8 13, मैं उसकी उसको वो भी याद आ रही है, उन्हें एक बच्चा लिख रहा होता वो जी ऐसे से बहुत बहुत टाइटली लिख रहा होता ना गुस्से में, ऐसे से करके। ओके चलो, के टाइम्स ए, तो के क्या है, ए 1 2 2 3। ओके और माइनस आई का मतलब 1 0 0 1, और इक्वल टू में 0 आना चाहिए। तो भाई हमने क्या कहा, 5 माइनस के, भाई के तो सभी मल्टीप्लाई हो गए, तो के 1 जा के, तो 5 में से पहला एलिमेंट इसका माइनस होगा, फिर पहला एलिमेंट इसका माइनस होगा, तो 0 बनेगा। भाई 5 में से 1 गया, 4 माइनस के, इसको 0 आना चाहिए। अब बताओ 4 की वैल्यू हम क्या रख दें, के की वैल्यू हम क्या रख दें जो 0 बन जाए। हमें तो ऐसा लग रहा है 4 रख दो तो आंसर 0 आ जाएगा। हमें तो ऐसा लगा कि आंसर कितना कैसे आ जाएगा, आप 4 की के की वैल्यू क्या रख दो, 4 रख दो, आंसर आ जाएगा। हमें सही लग रहा है भाई, आप ही सोच रहे हैं, है ना। तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4, खत्म 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 खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है यार, ये क्वेश्चन है मस्त, देखो कितना मस्त क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो कि पूरी लुटिया ही डूब गई ले। अब ऐसा क्वेश्चन भी कराना पड़ेगा क्या भाई, ऐसे ही आते हैं देख लो। पहले क्वेश्चन सच में इजी आते थे, या फिर तब सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर आता था, अभी थोड़े 2 फॉर्मूले पे लगा दे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसने दे रखा 2x - 3y इक्वल टू माइनस का 7 0 7 13 आप लोग भी साथ साथ में करते रहो भाई, सिर्फ ऐसे मूवी की तरह मत देखना।
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 13, 4, 13। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा। x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे इसे माइनस कर दो तो फिर भी एक रह जाएगा। तो हमने क्या कहा, इसके इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 6x 9y ये हो जाएगा। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 6x ये भी हो जाएगा। और फिर माइनस कर देंगे तो हम क्या लिख रहे हैं, 6x प्लस 2 का मल्टीप्लाई y में होगा, 2y में होगा 4y। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 18, 26, 26 और 8। हमने कुछ नया किया नहीं। अब हमने क्या किया, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 21, 0, 21 माइनस 39। नया किया नहीं, सही जा रहा है सही। आपने इसको माइनस किया तो ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का, और ये वाला नंबर जो माइनस करेंगे तो ये माइनस इधर माइनस लगा देते हैं। अब समझना हम क्या कर रहे हैं, बहुत थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी जा रही है। ये माइनस माइनस कट गया, 4 और 9 13 हो गया भाई। अब इधर देखो, इससे इसे माइनस किया तो ये क्या हो गया होगा, प्लस हो गया होगा। तो ये 21 और 18 क्या हो गए होंगे, एट द एंड ऑफ द डे ऐड हो गए होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 39। ओके, फिर क्या हुआ होगा, ये जीरो, ये जीरो, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 26 रहा होगा। ये माइनस हुआ होगा, ये प्लस का रहा होगा। तो माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 में से 8 गया तो 13 बच गया होगा, बच गया होगा। और जैसे हमने देखा माइनस 13, तो हमारे आगे का आंसर निकालना चाहें भी तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये निकालेंगे माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो 65 हो जाएगा। अब यहाँ से 13 को उठाओ और यहाँ पे पटक दो तो 1/13 हो जाएगा। इसको इस वाले स्टेप को हम आगे करते चलो, पटका पुटकी अगले वाले स्टेप में करते हैं। पूरी खुदा, तो हमने कहा y हमारा इधर अकेला रह जाए, 1/13 इधर आकर डिवाइड में पहुंच जाए सभी के। तो 13, अब हमें जब पता है 13 सब जब सभी के डिवाइड में आएगा तो इनके भी डिवाइड में आ जाएगा सभी के। भाई मल्टीप्लाई तो सभी से डिवाइड भी तो सभी, तो इससे भी डिवाइड में होगा, इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड। तो 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। खत्म, कठिन नहीं, कठिन नहीं, कठिन नहीं। यहाँ का स्टेप वही यार, बचपन में जो करते हैं ना कक्षा 5 में, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन वही है क्वेश्चन, बस और कुछ तो ना है। चलो 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 वीर तुम बढ़े चलो, बताओ इसमें वैल्यू अगर नहीं निकाल पाए, ये होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, ये होमवर्क के लिए है आपका। होमवर्क में ये कौन लिखता है भाई, होमवर्क नहीं देते हैं, अच्छा कोचिंग वर्क देते हैं एनडीए वर्क। ओके, होमवर्क में कर लेना, हो जाना चाहिए। सभी के आंसर हमें बताओगे नीचे कमेंट में, जो भी सही आंसर, जिसका भी सही सही आंसर होगा हम उसका कमेंट करेंगे, मतलब पिन कर देंगे उस कमेंट को। ओके चलो आगे चलते हैं। इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन इनवर्स ऑफ ए। हे राम, हे राम, चलो क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स बताना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो निकाल लेते हैं भाई। ए का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो हम अब इतने बड़े नंबर हटाएंगे नहीं, तो हम इनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। बस भैया हो गया अपने पास तो काम। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ओके, एडजॉइंट ए में क्या करते थे, अब पहले तो हमें निकालना होता था इसका ट्रांसपोज, नहीं कोफैक्टर की पूरी बनी हुई मैट्रिक्स, उसके बाद वो तो कोफैक्टर वाली क्या हो जाएगी, ये 1 1 जा 1। ओके ये हो गया, इससे इसे करोगे तो ये 0 ये 0, तो यहाँ पर 0, हम डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख रहे हैं 0 0, तो क्या आ जाएगा 0 0, ये भी 0 तो ये 0 ये 0 ये भी 0। अब इस वाली लाइन पे आ गए, ये लगा तो यहाँ पर लिखेंगे 0, ये हटा ये हटा, ये 1 1 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये 1। एडजॉइंट ऑफ ए ही रहता, और मोड ऑफ ए
वो भी 1 ही रहेगा, करके देख सकते हो आप, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, जब ए इनवर्स निकालेंगे तो अब ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, यही तो होता है हमारा क्या, ए इनवर्स ए। अब ये हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अपॉन में 1 लिखेंगे तो आंसर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी ना बाबा, समझे कुछ कि ना समझे। A is a square matrix of order 4 and its determinant is, what is the determinant of its transpose? ओके चलो अब देखो हम लोग आते हैं अपने फिर से वहाँ पर, इन पर कहाँ गई कुछ चीजें, लेट मी सी 1 सेकेंड। ये रही, अरे यार जूम नहीं होता है। ओके तो कुछ ऐसे सवाल हम लोग अब करने वाले हैं कि ऐसा होगा कि वो हमें दे रखा होगा कि टाइम्स कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके रखा होगा किससे, मैट्रिक्स से, फिर उसका और उनका ऑर्डर दे रखा होगा ए मैट्रिक्स का, और फिर पूछेगा जब के से बाहर आ जाएगा तो बताओ हमारे किससे मल्टीप्लाई होगा। ओके ऐसे करके हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। एडजॉइंट को भी सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट में क्या होगा n-1 हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स आएगा तो के की पावर n-1 हो जाएगी। हम लोग उनको सवालों को कर रहे होंगे। ओके चलो अब आते हैं हम लोग इन पे सवालों पे, थोड़ा वापस आते हैं। यही तो था ना, 1 मिनट, ये जहाँ यही वाला था। तो क्वेश्चन क्या है अब इसका, E is a square matrix of order 3 such that its determinant, स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या है, E है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हमारे दे रखा है उसने 4, और क्या कहा है हमें ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बताना। अरे भाई फिर वही गलती कर दी, हमने आपको बताया जो डिटर्मिनेंट का किधर से भी निकाल सकते हैं ना, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, चाहे इधर से नहीं इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, चारों तरफ से डिटर्मिनेंट बराबर आते हो तो ए ट्रांसपोज का मतलब ये इधर आ जाएगा बस घूम के, ये इधर पहुंच जाएगा, तो वो तो डिटर्मिनेंट तो सेम ही रहेगा ना। हाँ ये चीज़ तो सेम ही है, चाहे ए मोड का ट्रांसपोज करो और चाहे ए ट्रांसपोज का मोड करो, डिटर्मिनेंट निकालो, आंसर हमेशा उनका वैल्यू सेम ही रहती ना। ये तो शायद पिछले एक सवाल में भी आया था ऐसा कुछ, है ना। तो क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट इज 4, तो आंसर डी हो जाएगा, बस खत्म। आगे आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाह 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 कितना सिंपल क्वेश्चन। अरे फिर से लाइनें इक्वेशन देते हैं, ये मैट्रिक्स में लाइनें इक्वेशन बढ़ा देते हैं भाई, मैट्रिक्स दिखाओ हमें। चलो क्या कहा है, एक्स एक्स वाई, ओके प्लस इनका सम करना है ना, उसने कहा द सम ऑफ द मैट्रिक्स, सम ऑफ द मैट्रिसेस ये ओके, एक्स यहाँ पर वाई वाई जेड प्लस जेड 0 0, ओके इनका सम कितना आ रहा है 10 5 5। अब ध्यान दो जरा, एक्स प्लस वाई कितना आ रहा 5, एक्स प्लस वाई प्लस 0 कितना है 5, वाई प्लस जेड प्लस 0 इक्वल टू 5, और ऊपर एक और दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। अब जैसे हमने देखा एक्स और वाई को जोड़ो 5 है, यहाँ पर रखो तो वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई 5, भाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो जेड की वैल्यू हमने रखी 5, जेड की वैल्यू 5 हो जाएगी भाई इधर रखने के बाद। अब जेड की वैल्यू 5 है तो वाई ये 5 हमने रख दिया इस इक्वेशन में, वाई प्लस जेड इक्वल प्लस 0 इक्वल टू 5 था तो जेड की वैल्यू 5 रखी इधर 5, तो 5 से कट कर वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, बस खत्म। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बताओ कोई कठिन था नहीं ना। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर देना, देखो ये उस एग्जाम में पूछा गया जो एनडीए के इतिहास का सबसे कठिन क्वेश्चन पेपर माना जाता है, पूरे एनडीए 2020
16 2016 के सेकेंड वाले एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो देखो भाई इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया था। अच्छा, उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे, सच बता रहे हैं। वो ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे थे जो मतलब कॉन्सेप्ट की डीपेस्ट लेयर को हिट कर रहे थे वो लोग, है ना। तो देखते हैं तो क्या होगा। इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा। पहले ऑर्डर देख लेते, देखो हमें दिख रहा ऑर्डर से दो ऑप्शन कट जाएंगे। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, 1 क्रॉस 3 है। और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है। तो ये कट जाएंगे, तो 1 क्रॉस 3 आखिरी में आना चाहिए ऑर्डर। तो 1 क्रॉस 3 तो इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, तो ऑप्शन ये तो हट गए। जिसने भी ये वाला मारा थे मान लो उसने हमारी पहली वाली वीडियो है दूसरी वाली वीडियो नहीं देखी। चलो अगली आते हैं। अगले में दे रखा है कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ए के साथ एक्स, एच के साथ एक्स, जी के साथ एक्स, फिर एच एक्स बी वाई एफ जेड, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो वो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, बस खत्म। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, हमने कहा आंसर हो गया, खत्म। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया था। आगे बढ़े, चले। ये नहीं होगा। और देखना अभी एक चीज दिखाएं, ये लो ये लो, देखो भाई। अब इससे पूछा उसने, उसने कहा थोड़ा सा खेला होगा। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, बस। और इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 1। तो ये कट गया, तो 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर आना चाहिए था। 3 क्या हो? रो। मैट्रिक्स कितने हो? कॉलम कितने? 1 कॉलम हो। तो 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब आंसर इसका निकालते चलते हैं। इसको हटाते हैं थोड़ा, जरा देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, ध्यान से। ओ भाई, ओ भाई, इधर 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 देखो। ए एच जी का मल्टीप्लाई इससे करो तो ए एच जी एक्स, ए एक्स एच वाई जे एच जेड आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, सभी का मल्टीप्लाई होगा ना इससे। बस पहली बार इसको इधर दे दिया, तो अब क्या इसको इधर दे दिया, और कुछ नहीं है, समझे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये नहीं कर पाए हो तो पहली वाली वीडियो देखी नहीं आपने ध्यान से, सच में। चलें आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या है? एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी? कि हे राम प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हो गया? गमछा खुल गया, गमछा खुल गया। चलो इसका निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट दे रखा, डिटर्मिनेंट निकालते हैं बाबा जी। 6i लिखा हमने, 3i² -3 +3। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -3 i और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस बीच का भी आता है, एक इसमें नंबर में दे रखा 4i माइनस माइनस +20, +1 करेगा हम लोग। आंसर क्या आएगा इसका? 4 3 12 हो जाएगा। और कितना है? 20 -60 i। डन। ठीक है, अब चला इसको सॉल्व करना, घूमते हैं। 3i² का मतलब -1 होता है, ये तो ये माइनस माइनस कट हो गया। ये मल्टीप्लाई करो जरा, माइनस का 12 आ जाएगा ये। क्यों? आई इंटू आई, i² हो जाए, 3 4 12। i² का मतलब -1, तो -12 +20 प्लस ये 1 है। ये कितना होगा? ये 1 है क्या? ओके, ओके ओके, अच्छा है। तो ये माइनस, ये प्लस का 12 हो गया, और ये माइनस का 60 i हो गया। ठीक है, 12 से 12 घटा तो 20 -60 i आंसर आया। अब ये इसकी वैल्यू आई, माइनस कर देंगे। अगर माइनस आयोटा की जगह रखते हैं, तो रखो भाई x माइनस आयोटा। सिंपल है यार। थोड़ा सा हम और एक एक लॉजिक और लगाते हैं। अच्छा चलो इधर वाला देखो ध्यान से। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? अगर कंपेयर करें, ये दोनों चीज़ इक्वल होंगी ना, तो x की वैल्यू आ रही 20। ठीक है, प्लस आयोटा की वैल्यू कितनी? आयोटा y की वैल्यू, आयोटा y की वैल्यू आ रही 60i, माइनस का 60i। तो हम
वाई की वैल्यू बोल सकते -60। जरा यहाँ पर रखो, कुछ गलत कर दिया है क्या? क्योंकि इतने बड़े नंबर आ नहीं रहे ना। इतने बड़े नंबर आ नहीं रहे ना। चलो देखते हैं। एक्स वैल्यू 20 रखी, माइनस किया, आयोटा लिखा, की वैल्यू -60 है, तो 20 माइनस में प्लस आयोटा 60 आयोटा हो जाएगा। तो ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 आयोटा, 60 आयोटा। बट यार आंसर मैच नहीं हो रहा है, क्या गलती की? लेट मी सी इट। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी, अपना फेवरेट कलर लेते उसके बाद समझ में आएगी गलती। बूम 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 बूम, ठीक है। इसके ये तो कट गया, ठीक है। 3 2 4 जा 12 -12 3 4 जा 20 10 60 है। मोए 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 मोए। वो एक मिनट, यहाँ पर 60 आयोटा आएगा। ओके 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 ओके, हो गया, ठीक है ठीक है। ये भी कट जाएगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू 0 आएगी। तो ये पूरा कट गया। यहाँ से एक्स वैल्यू यहाँ से कट गई, यहाँ से कट गई, यहाँ से ये वाला कट गया। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। बूम 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 बूम। 0 आयोटा, 0 + 0 आयोटा आ गया, तो एक्स की वैल्यू भी 0 आई, वाई की वैल्यू भी 0 आई यहाँ से। और एक्स और वाई की वैल्यू जब 0 आई तो ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर 0 आ गया। ये आएगा आंसर। ओके गॉट इट। थोड़ी सी मिस्टेक हुई और यहाँ से आंसर गलत आता हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल में। और अब हम लोग, एक सेकेंड, हमें एक चीज़ देखनी है। हमने आखिरी में खाली पेज लगा रखे ना, काफी पेज लगा रखे, फिर ठीक है। एक मिनट, ठीक है। सब सिंपल क्वेश्चन, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। 98। ओके, अरे राम, ये आ गया अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं, पूरी दादा रे। डिट्टो छप गया, डिट्टो भाई, डिट्टो। डिट्टो है, डिट्टो। डिट्टो है रे, डिट्टो। अंकल का साबुन डिट्टो नहीं, अंकल का सवाल डिट्टो। डिट्टो। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब तो मार्क हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो ये क्या है, ये क्या है? फॉर विच फ्रॉम द मेट्रिक इक्वेशन ए बी इक्वल्स ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड। ओके, तो हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये उन्होंने पूछा है। तो ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए का मल्टीप्लाई चाहे बी में करो चाहे सी में करो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ से तो भाई ए और बी सेम हो जाएंगे ना फिर। बेसिक चीज़ तो हमारी यही कहती ना। और बी इक्वल सी हो गया फॉर एनी मैट्रिक्स, ये चीज़ लॉजिक वाली है। चलो करते हैं। ओके, ए बी इक्वल टू ए सी। हम जितना टेढ़ा सोच रहे हैं ये सवाल उतना टेढ़ा है भी, या फिर सिर्फ दिख ही रहा है टेढ़ा? चलो देखते हैं टेढ़ा है कि नहीं। ओके, ए बी इक्वल्स ए सी, तो हमने क्या कहा, यहाँ से बी बी ए इधर से जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो बी इक्वल टू ए सी तो हो जाएगा, ये बात तो सही है। बट बी इक्वल सी है, तो ए फॉर एनी मैट्रिक्स, अगर एनी मैट्रिक्स होगा तो सोचो ए इक्वल टू हम 0 भी रख सकते हैं, मतलब नील मैट्रिक्स भी हो सकती है, जिसका मोड नील मैट्रिक्स भी आ सकती है, या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स भी आ सकती है, जैसा को ऑप्शन बी में दे रखा, जो कि होगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो ए इनवर्स होगा नहीं, आएगा नहीं इसका क्लियर। और हमने यहाँ पर ए इनवर्स ही लगाया है, ए जब ए इनवर्स ही नहीं उसका एग्जिस्ट करेगा तो ये पूरा इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि हमारा नॉन सिंगुलर के लिए आंसर आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो यही बनता है भाई, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्योंकि हमने क्या किया, इसको ऐसे काट तो देते नहीं, बी इक्वल टू
ए सी और ए इधर पे जाके ए इनवर्स बन गया जाकर, यहाँ पे ए इनवर्स से दोनों मल्टीप्लाई। अब ए इनवर्स होने के लिए हमारा मोड ए होना चाहिए, और मोड ए तब उसी का होता है जो नॉन सिंगुलर होता है। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। लास्ट एक मिनट, हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा, ये देखो थोड़ा सा सोचो, ये क्वेश्चन वैसे कहाँ पर आया, 2006 के सेकंड क्वेश्चन में, और ये पूछ दिया हम लोगों के महाराज जी ने, जिसको हम लोग कहते थे जेई के लेवल का टच किया है पेपर 2023 के फर्स्ट वाले एग्जाम में। तो ए इक्वल टू बी नॉन सिंगुलर, ए इफ ए इक्वल टू नॉन सिंगुलर, ये बात सही है। ओके, इफ बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स हैविंग एन रोज देन बी इक्वल टू सी, तो बी इक्वल टू सी भी हमारा होगा, ये भी बात सही, तो हमारा बहुत सी हो जाएगा। ठीक है, बी इक्वल टू सी, ठीक है, तो हमारा आंसर बहुत हो जाएगा, बिल्कुल सेम वही डिटो क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिपीट होना, जो कि यूपीएससी की खासियत है। जैसे हम लड़कों की गलतियाँ होती है ना, हम लड़के क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, एक ही गलती रीटेस्ट कर लेते हैं, दोबारा दोबारा टेस्ट करते रहते हैं, वही गलती हो जाती है यूपीएससी से, रिपीट कर देते हैं, वो दोबारा दोबारा से वही क्वेश्चन डाल देते हैं, जिससे कि उनका पेपर सिंपल बन जाता है। Let A and be two matrices such that AB is defined. If AB is equal to 0, then which one of the following can be definitely concluded? Okay. ये कौन सी बात एक ऐसी है जो बिल्कुल पक्की 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 है, पक्की है। ओके, देखो यार, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, यानी एक्सेंट वगैरह, मतलब देखो सोचो, हम उस चीज़ से मैटर नहीं करता है, मौज से ज़िंदगी जियोगे तभी मौज आएगी। मोनोटोनस लाइफ आपके दिमाग में है बस, ये माइंड में है, आपके माइंड में। मोनोटोनस लाइफ आपके दिमाग में हो सकती है, क्योंकि वही 24 घंटे सभी के पास हैं, वही सभी के पास दिन है, वही रात है, वही संसाधन है, तो वही जिंदगी। 5 उंगलियां हैं, 4 कह रहे, 4 उंगलियां 1 अंगूठा, बात सही है। 4 उंगलियां 1 अंगूठा है, सभी के पास एक ही हंसने के लिए चेहरा है, तो हंसो यार, दिमाग अपना सही लगाओ। ओके, कौन सी बात है जो फिक्स है, तो ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है क्या? हम नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं 0 है। कैन नॉट बोथ बी नॉन सिंगुलर, कैन नॉट बोथ बी नॉन सिंगुलर, ए एंड बी आर नॉन जीरोज, जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस। देखो एक बात हम कह सकते हैं कि अगर ए बी डिफाइंड है, तो हम कह सकते हैं ए का जो ऑर्डर होगा वही बी का ऑर्डर होगा, पहली चीज, मानते हुई चीज। ये चीज हम मना इसलिए कर दिए, देखो सोचो, ऐसे बहुत सारे आंसर हम लोग निकाल सकते हैं जिसका मोड ऑफ ए अगर 0 नहीं है, मोड ऑफ बी भी 0 नहीं है, फिर भी मोड ऑफ ए भी हमारा 0 आ जाएगा। और इसने मोड की बात भी नहीं की है, इसने तो मोड की बात भी नहीं की है, तो मोड की बात हम लोग भी नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ ए बी की बात करते हैं। तो नॉन, पहली बात तो देखो, अगर अगर ए 0 हो गया तो बी 0 हो जाएगा पक्का, बी 0 हो गया तो बी ए भी 0 हो जाएगा पक्का, ये बात सही है। दोनों होने की जरूरत नहीं है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो नहीं सकता, बट हम तो ये कहेंगे ये होना ही नहीं चाहिए, पर हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होना चाहिए। देखो समझो ये चीज़ को, ऐसा फिक्स नहीं है कि ए को 0 हो और बी भी 0 हो, या फिर इनमें से कोई एक 0 हो तभी इनका मल्टीप्लाई 0 आएगा, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, आया है आगे। लेट मी सी, अरे भाई हमने नहीं लगाया क्वेश्चन, 2021 में क्वेश्चन आया था, 1 कह रहे 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया था, 2022 के फर्स्ट वाले एग्जाम में, हमने शायद लगाना भूल गए, शायद, कैसे भूल गए हम। ओके, तो उसमें भी यही चीज़ है कि ए बी में ऐसी जरूरी नहीं है कि दोनों चीज़ मल्टीप्लाई 0 हो या फिर एक भी 0 हो, नहीं, दोनों का हो सकता है, दोनों का मोड 0 ना आ रहा हो फिर भी उनका मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों नॉन जीरोज होंगे पर स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी। ओके चलो, ओके ठीक है, ए एंड बी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड ए बी इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन। अब देखो ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन, ए बी 0 है तो कौन सी बात इसमें सही है, तो भाई चलो करते हैं कौन सी बात सही है।
ए इक्वल 0 बी इक्वल 0 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ ए ये दोनों 0, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है कहीं पर, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं कहा गया है। हाँ एक बात जरूर कहा जा सकता है, वो कौन सी बात है कि मोड ऑफ मोड जो है किसका, किसी एक मैट्रिक्स का, वो 0 होना चाहिए, वो 0, let a and b of ab is a, then what can be concluded, what can be concluded। तो यार इसमें तो ऑप्शन ही ऐसे दे रखे, तो मजबूरी है सिलेक्ट करना। फिर तो देखो एक ही चीज़ हो सकती है कि देखो ये भी नहीं होगा, क्योंकि मोड ऑफ ए या फिर बी 0 होगा तो फिर तो नहीं होगा ना, ऐसा फिक्स नहीं है ना। हमने भी ऊपर बताया ना कि अगर किसी का मोड 0 इक्वल नहीं है, इसका भी मोड 0 इक्वल नहीं है, फिर भी ए और बी का मोड 0 इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ये तो होगा नहीं। देखो पहली बात पक्की है, क्योंकि एंड आया है, इसमें भी एंड नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर हमारे पास तो यही ऑप्शन बचता है ना कि या फिर ए 0 करो या फिर बी को 0 करो। मोस्ट सुटेबल आंसर इसमें देना पड़ेगा, हम ये समझ गए, मोस्ट सुटेबल आंसर। पर ये बात याद रखना, फिक्स नहीं है, ये चीज़ फिक्स नहीं है कि अगर ऐसी कंडीशन आती कि ए बी 0 है तो ए और बी को 0 होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ए में से या फिर बी में से कोई एक 0 होगा तभी ए बी 0 होगा, ऐसा फिक्स नहीं है। फिर से हम बोल रहे हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर ए 0 है तो ए बी 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। बी 0 है तो ए बी 0 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि ए बी 0 है तो फिर ए और बी में से किसी एक को 0 होना ही चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं। ओके, यहाँ तक ना हमने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, लिख दें क्या इस चीज़ को? हाँ लिख देते हैं। ए बी इक्वल 0, तो ये कंक्लूड ये नहीं करता है कि ए और बी इक्वल 0, ये कंक्लूड नहीं करता ये बात। ओके, बट अगर ए और बी इक्वल 0 है, ये जरूर कंक्लूड करता कि ए बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो आखिरी क्वेश्चन वो वाला था क्या? अब ये वाला क्वेश्चन, ए बी इक्वल्स अगर 0 है देन आइदर मोड ऑफ ए या फिर आइदर मोड ऑफ बी जो है हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो, अगर ए और बी नॉन जीरो हैं, अब समझ लो ए और बी नॉन जीरो हैं, तो हमें देखना पड़े ए बी इक्वल 0, तो इसका मतलब ए और बी का 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि देखो ये चीज़ तो फिक्स नहीं है, अभी हमने बता दिया। जब हमारे पास यहाँ पर बाउंडेशन थी ऑप्शन की कि हमें चूज करना ही था, बट यहाँ पर बाउंडेशन तो है नहीं कि इसका मतलब है कि ये और ये में से एक 0 हो, नहीं ये तो गलत है। तो टू ओनली और बोथ 1 and 2 अलग कट गया। अब इसको जो सोचते हैं, हमने कहा ए बी अगर 0 है तो मोड ऑफ ए बी भी 0 होगा। मोड ऑफ ए बी का मतलब ए का मोड ऑफ बी का मोड 0 होगा। अब सोचो जरा, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर, ये तो नंबर है, ये मैट्रिक्स तो है नहीं, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, है ना, तो डिटर्मिनेंट तो नंबर होता। अगर ये नंबर और ये भी एक नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे तो हमें ये पता है इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होना चाहिए। समझ पाए कोई चीज़? समझी कोई चीज़? कुछ समझी? समझी कह रहे, समझे? 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 हमने ये कहा कि देखो अगर ए बी 0 है तो मोड ऑफ ए बी भी 0 होगा, तो मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी भी 0 होगा। अब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर, मोड का मतलब नंबर, डिटर्मिनेंट का मतलब नंबर, अगर नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे तो एक नंबर 0 होगा। तो ये बात सही है हमारी, ये बात दूसरी वाली गलत है। ठीक है, ओके, हम सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच गए थे ना। ओके चलो, ए बी 0 मैट्रिक देन विच ऑफ, देख लो एक क्वेश्चन के ऊपर कितने क्वेश्चन आए। एक मस्ट भी 0, मस्ट नहीं होगा, ये ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था।
2020 में मस्ट वगैरह उसने लगा रखा था। बी मस्ट बी, नहीं नहीं नहीं, ए मस्ट बी इक्वल, नहीं 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 नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए जीरो मैट्रिक्स, हाँ ये बात सही कि ये नेसेसरी नहीं है, पक्की बात नहीं कि अगर ए बी जीरो है तो ए और बी को जीरो होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं। सेम क्वेश्चन डिट्टो आया, डिट्टो क्वेश्चन आया था यही। हम कोशिश करेंगे कि कल हम जब नेक्स्ट वीडियो हम लाएं इसका तो हम दिखा दें इसको। ओके, ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी। ओके, ए एंड बी इक्वल टू ये देन ओके। अब यहाँ तक हम लोग करते हैं, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए हैं, ऑलमोस्ट आधी हम लोगों ने पीडीएफ कर ली है अपने इस सेशन की, तो टाइम भी हो गया है। आई होप आवाज़ इसमें क्लियर रही होगी और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो इनको नोट डाउन करना, कम से कम 2 से 3 बार इस लेक्चर को देखना तो चीज़ें और क्लियर होंगी। पास्ट के 3 लेक्चर भी देख लेना, हम लोग टाइसन डिटरमिनेंट को पूरा जड़ से ख़त्म कर लेंगे, डोंट वरी। ओके चलो मिलते हैं। और उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये है कि हम सेम जैसे हम लोग इसको PYQ कर रहे हैं, सिमिलरली हम लोगों ने और भी PYQ कर रखे हैं, किसके, साइंस के। ओके, और सेम हमने PYQ कर रखे किसके, इंग्लिश के। भाई इंग्लिश में तो कहर मचा रखा है ना। इंग्लिश जो देखता होगा ना वो कैब वगैरह तो वो कहता हो क्या ही चीज़ है ना। अभी सेम ग्रामर में कहर मचाएंगे, सेम वैसे ही हम लोग जो रैंडम चीज़ें आती ना कि फिलअप्स आ जाते हैं, इडियम्स आ जाते हैं, या फिर वो कैब का वही पूरा पार्ट है, आई नो। पूरा देखना मज़ेदार तरीके से करेंगे। ओके, इसको इसको अगर देखना है तो अभी आपके पास एक आई बटन पे लिंक आ रही होगी, उस पर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पर भी मिल जाएगा। कोई भी चीज़ हमसे अगर पूछनी है, हमसे कांटेक्ट करना है, कोई भी चीज़ आपको एनडी से रिलेटेड डाउट आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट सर्च @i the ACP ऑन द टेलीग्राम, यू विल गेट इट। और या फिर यहाँ पर आइए, इंडिया की जर्नी पर सर्च करिए और वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। समझ लीजिए नोट से लेकर, हमने हैंड रिटन नोट से लेकर बेस्ड नोट्स तक, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, हमने सब कुछ डाल रखा है। जो भी कंपाइलेशन हम करते रहते हैं सब कुछ हमने डाल रखा है। हमने वहाँ पर अपनी स्ट्रेटजीज भी शेयर कर रखी हैं, हमने सब कुछ कर रखा है। टेस्ट वगैरह कैसे लगाना होता क्या, सब कुछ बहुत दिनों से, 1 साल से ज़्यादा हो गया उस ग्रुप को, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ी। अगर उतना भी मटेरियल कोई कर लेगा तो ये समझ लो कि उसका हो जाएगा पेपर क्लियर। ओके चलो, लास्ट में इतने कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कराइब जो भी कहते हैं उसे कर देना, एंड थोड़ा सा शेयरिंग भी कर देना अपने 2-4 दोस्तों के साथ। वही दोस्तों के साथ करना जो सीरियस हों, ओके। उनके साथ ना कर देना जो मौज मजाकिया वाले हों, उनके साथ नहीं। भाई सीरियस एस्पिरेंट ही हमको चाहिए, वही इंटू होंगे कहाँ पर, इंडिया में। चलो मिलते हैं बाद में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।